कहावत है भाई कि आंधा बाटे सीरणी आप अपने ने देवे और की के फूट गई आगे बढ़ के लेवे। एक और कहावत है काग पढ़ाया पिंजरे पढ़ गया चारों वेद समझाया समझा नहीं रह गया ढेड का ढेड। तो राम राम भाई सारा ने बेरा तो पाटा गया होगा। आज की वीडियो किस बारे में है? आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणवी कहावत और मुहावरे जो कि आजकल आम बोलचाल की भाषा में कम होते जान लग रहे हैं। और रीज़न क्या है इस वीडियो बनाने का वो अभी बताऊंगा। 1 मिनट सुन लो, उसके बाद सीधा हम कहावत पर चलेंगे। भाई रीज़न यो है कि हमारी जो माँ बाप की जनरेशन है यानी 40 50 60 या उससे ऊपर के जो लोग हैं, मन ऐसा लग गया है कि ये आखिरी जनरेशन है जो कि हमारे हरियाणवी कल्चर के बारे में जाना है या इसमें थोड़ा बहुत फॉलो करे हैं। क्योंकि आज के 40 या 50 साल के बाद जो हमारी जनरेशन होगी ना, या हरियाणवी कल्चर की बहुत सारी छोटी और बड़ी चीज़ें ना ख़त्म कर देगी। फॉर एग्जांपल जो लुगाई गीत गाया करें ब्याह शादियाँ में, मन नहीं लगता कि आज के 30-40 साल बाद गीत गाए जाएंगे, क्योंकि हमारी जनरेशन में कोई नहीं गाता। और इसी छोटी बड़ी बहुत सारी चीज़ हैं जो हमारी जनरेशन ने नहीं पता और आगे जाकर हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। तो उन चीज़ों खातर या मैंने वीडियो बनाई है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हरियाणवी कहावत और मुहावरे जो कि डेली यूज़ में है पर बहुत कम है और हमारी जनरेशन ने उनका कम बेरा है। हमारे माँ बापा ने जरूर बेरा होगा इन चीज़ों का, क्योंकि इन्हें बचपन में सुनी होगी। तो इन चीज़ों मैं आज कवर करूँगा और ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ हैं जो इस चैनल पर हम कवर करेंगे। तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो अगर आपका दिल हो तो चलो सीधी अब वीडियो शुरू करा। हाँ, पहली कहावत है भाई अक्कल बनिया ऊँटो गाने फरें। उगाने का मतलब होया करे नंगे पैर। इस कहावत का मतलब है बिना अक्कल का आदमी मतलब दुखी होया करे, काम उस पर सही तरीका होया नहीं करे। सिंपल सी बात है, अक्कल बनिया ऊँटो गाने फरें। अगली कहावत है इतनी चिकनी अंडी होती तो कुत्ते ना चाट लेते। मतलब सिंपल है इतना आसान काम होता तो कोई भी कर लेता, अंडी तो सब बेराए होगा सबने। अगली कहावत है भाई इसे पलूरे ना पालियो जो जाडे मर जाई मांगे। मतलब सिंपल है इसे रिश्तेदार या इसे दोस्त या इसे लोग अपने साथ नहीं रखने चाहिए जो कि जब हमारा टाइम खराब हो, जब ज़्यादा डिमांड करें वगैरह। तो अगली कहावत है एक भैंस सोया का गार लावे। मतलब सिंपल है वो है कि भाई एक गंदी मछली सारे तालाब में गंदा कर दे है, उसी ऐसी है या कहावत भी। अगली कहावत है याड़ा हाथी घोड़े बह गए और गधी पूछा है कितना पानी। मतलब काम इतना बड़ा है, इतना मुश्किल है, बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते और कोई आकर नहीं कहे हाँ काम तो मुश्किल है कि है, इसमें लग गए कि है। जब यह कहावत यूज करी जाए अगर कार्ड हाथी घोड़े बह गए और गधी पूछा है कितना पानी। अगली कहावत है आली का पेट सुवाली तो नहीं भरया करता। मतलब सिंपल है कि जो बंदा ज़्यादा मेहनत करे है आली होया करते जो हल चलाया करते। हालांकि इस बात का तो बेरा ही होगा आपने। तो आली का काम जो है बहुत मेहनत का काम था। तो आली का पेट जो आदमी इतनी मेहनत करेगा वो सुवाली खाकर थोड़ी भरेगा, उसने तो बढ़िया चूरमा चाहिए देसी घी का। तो भाई बात है कि जिस जो मानस घनी मेहनत करे या ज़्यादा काम करे है तो वो छोटी मोटी चीज़ हम उसका पेट भरे दी कोने। सिंपल सा है आली का पेट सुवाली का ना भरे। तो अगली कहावत है आंडी का छो बरोली पे। मतलब गलती किससे की थी छो किसे बता दिया। हालांकि इसमें गलती का भी कुछ है नहीं, पर मतलब किसी और पर छो उठ रहा था और दार दिया किसी और पर, वो है इसका मतलब आंडी का छो बरोली पे। अगली का होता है सुसु ना करे सुसरिये कह दे। मतलब सिंपल है भाई बात न घुमाओ मत ना, जो कि मैं कहनी है ना वो कह दे तू, सुसु ना करे सुसरिये कह दे। अगली का होता है सूखा कसार खा के तो इसे पूत जामे जाएंगे। मतलब इसका भी सिंपल है जब काम करने का तरीके में कमी थी या काम करने की प्रोसेस इतनी ख़राब थी तो भाई रिजल्ट तो उसका आपका ख़राब होगा। अगली कहावत है साजे का काम और बादवे का गाम डे ही तोड़ दिया करें। और बात साची भी है, साजे का काम कई बनू हो जाया करे भाई हम सोचा अगला कर लेगा, अगला सोचा हम कर लेंगे, नहीं फिर कोई भी ना करे, फिर उसमें तो दे ही टूटेगी। तो अगली कहावत है भाई रिया मैंने बहुत ज़्यादा सुन रखी है, डेली बोलचाल की भाषा में आज भी है शिकार के वक्त कुतिया आ गई। मतलब कति काम के टाइम पे किसी ने कोई दूसरा काम याद आ जाएगा, कुछ और करने लग जाए कि मैं और करने लग गया, जब यह कहावत यूज करी जाएगा शिकार के वक्त कुतिया आ गई। अगली कहावत है भाई नाई के रे नाई के मेरे कोडोड बाल मेरे जजमानी बाप के आगे आ जाएंगे। तो इस कहावत का मतलब है भाई जब हम काम करने तब पहले हम उसका रिजल्ट जानने की कोशिश करा। जब यह कहावत यूज होया करे भाई इस काम का रिजल्ट क्या होगा, जब कही जाया करे कि भाई इस तरह आगे आ जाएगा इसका रिजल्ट जो भी होगा एक बार करके देख ले। तो नाई के रे नाई के पहले मेरे कोडोड बाल जजमानी बाप के आगे आ जाएंगे, 2 मिनट की बात है। तो अगली कहावत है रोता जावे और मरिया की खबर ले आवे।
और इसका मतलब है कि जब हम काम कोई करा हाँ और काम करते आना है या काम की शुरुआत में अगर हम नेगेटिव फील कर रहे हैं उसके बारे में, तो काम का रिजल्ट भी हमेशा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं आ सकता। वही बात है, रोता जाओगा तो मेरा की खबर लाओ। अगली कहावत है, और यह कहावत भाई मैंने बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसका बहुत गहरा मतलब भी है। अक रांड तो वाह होया करे जिसके भाई मर जाए, क्योंकि खसम तो कोई और ना कर ले। और इसका मतलब भी बहुत बढ़िया है। अक आज के टाइम में या कदे के टाइम में भी भाई बहुत कम मिल लिया करें जो बनने तैयार हो जाए। खसम तो नहीं मान ले सारा ही काम तैयार हो सके है बनने, सिंपल सी बात है। या यूज़ जब कही जाया करे भाई, जब कोई मतलब ऐसा काम करते हो जिसमें कोई ऐसी चीज़ खराब हो जाए जिसका आसानी से रिप्लेसमेंट है, यानी काम करते हुए कोई ऐसी चीज़ बिगड़ जाए, ऐसा काम बिगड़ जाए जो आराम से सुधारा जा सके है, जब कहा जाया करे कि भाई रान तो वाह होया करे जिसके भाई मर जाए, खसम तो कोई और ना कर ले। मतलब ये जो काम बगड़ा है तो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है। दिक्कत तो जब होती है जब कोई मेन काम खराब हो जाता, जिसकी रिप्लेसमेंट ना है, जो ठीक नहीं करा जा सकता। तो अगली कहावत है, और यह भी बहुत कमाल की कहावत है, रांड तो रंडापा काट ले पर रंडवे काटने दे जब ने। और इसका मतलब भी बहुत एंडी है कि जब आदमी का दुख आया करे या ऐसा दुख का समय आया करे तो वो तो उस दुख के समय ने काट ले, पर लोग काटने दे जब ने, क्योंकि लोग का आदत हो या टांग खींचने की, भाई दुखी करने की, स्वाद लेने की। तो उस सिचुएशन में या कहावत जो है यूज करी जाया करे, अक रांड तो रंडापा काट ले पर रंडवे काटने दे जब ने। अगली कहावत है, अक गूंद के लोभ में जाम के घेर दिए। अरे यह कहावत मोस्टली मतलब तानने के रूप में यूज करी जाए, कहावत के रूप में थोड़ी कम यूज करी जाए, या मोस्टली जब यूज करी जाया करे भाई जब कोई अपने बालका का ध्यान ना रखती हो, लुगाई मतलब अपने बालका का ध्यान ना रखती हो, ज़्यादा उनके बारे में फिक्र ना करती हो, जब मोस्टली या तानने के रूप में यूज करी जाया करे, सासू वगैरह को कह दे या फिर कोई जेठानी कह दे, या गूंद के लोभ में जाम के घेर दिए। अगली कहावत है, अक माँ तो तरस है चौथी चौथी ने और बेटी बटोड़े के बटोड़े बकसती आंडे। और कहावत यह भी अंडी है, पर इसका मतलब है कि भाई घर में तो इसी हालत ख़राब हो रही है, एक माँ बाप तो एक एक पीछे पीछे न तरसे हैं, और भाई बालक इतना खर्चा करते अंडे हैं या इतने दानवीर हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन में यह कहावत यूज करी जाए अगर माँ तो तरस है चौथी चौथी ने बेटी बटोड़े के बटोड़े बकसती आंडे। अगली कहावत है भाई, एक मंदिर में जेड़ी का के काम, मतलब इसी चीज़ जिसका उड़ा कोई मतलब ना बनता हो, उस सिचुएशन में यूज़ करी जाए। अगर भाई एग्जांपल दूं तो मान लो बायोलॉजी के स्टूडेंट पे आप मैथ का सवाल पूछ लो तो अगला तो नहीं कहेगा कि भाई मंदिर में की जलेगा के काम, हमारा मैथ का कोई लेना देना ही नहीं, तो उड़ा या यूज करी जाए अगर। अगली कहावत है, कि भाई मुझसे न पागी हल्दी की गांठ वो पंसारी बन बैठा। और इसका मतलब है, मतलब किसी मानस ने या किसी बेवकूफ़ मानस ने कोई छोटी मोटी सक्सेस मिल जाए या कोई चीज़ पा जाए तो फिर वो नहीं मान जाए कि मैं तो घना बड्डा हो गया, मेरे तो ऊपर तो कोई है ही नहीं। जब यह कहावत यूज करी जाए अगर एक मुझसे न पागी हल्दी की गांठ है, वो अपने आप ने पंसारी समझ गया। और पंसारी वो है अगर मेरा होगा असल में तुमने, पर फिर भी बता दूँ, पंसारी वो है अगर जो मसाले रखे अगर सारे डाल के वो की दुकान पर आगे बोरियाँ में लगे रहा अगर हल्दी वगैरह सारा जितना भी सामान हो है भाई सारा धरा रहा अगर उसकी दुकान पर। अगली कहावत है, अक भैंस ना अपना रंग तो दिखता ना और छतरी तबद गए है। और मतलब इसका भी सिंपल है, अक भाई अपना गिरबान तो हम देखते नहीं, अपने भीतर तो जागते नहीं कि हम किसे हैं, और हम दूसरा पे इल्ज़ाम लगावें उस चीज़ का, किसी भी चीज़ का। मतलब तो जब यह कहावत यूज करी जाए अगर एक भैंस ना अपना रंग तो दिखता ना और छतरी तबद गए, भैंस भी काली हो छतरी भी काली हो ना जाती। तो अगली कहावत पर चला। हाँ और यह बहुत हैंडी कहावत है, अक बुआ जाऊं जाऊं करे थी फूफा लेने आ गया। अरे भाई इसका मतलब तो समझ तो गया, पर मैं समझा नहीं पाऊंगा। इसका मतलब थोड़ा सा अजीब सा है। मतलब अजीब तो क्या है, इसका मतलब मैं समझ तो गया पर मैं समझा नहीं पाऊंगा। अगर आप में तो किसी ने बढ़िया तरह समझाना आता हो इसका मतलब तो कमेंट बॉक्स में समझा दो कि बुआ जाऊं जाऊं करे थी और फूफा लेने आ गया। तो चलो अगली कहावत पे चला। हाँ यहाँ मैंने बहुत बढ़िया लगी कहावत बाकी। अगली कहावत है भाई, अक भूस में आग लगा के दमालो दूर खड़ी। और इसका मतलब है भाई जब कोई 2 या 3 मानसा की या किसी की, जब कोई किसी की लड़ाई करवा के दूर बैठ कर स्वाद ले है, जब यह यूज करी जाए अगर भूस में आग लगा के दमालो दूर खड़ी, मतलब कोई 2-3 लोग लड़ती हो आपस में और कोई चौथी आ जा और आके उनमें और चुगली लगा दे और बढ़िया आग लगा दे उनमें और फिर स्वाद लेवा उनके, जब यह यूज करी जाए अगर भूस में आग लगा के दमालो दूर खड़ी। तो अगली कहावत है,
बन फेरा का खसम। अरे या यूज करी जाया कर उस मानस खातर जो जमा गेला पड़ ले सारी आना गेला रवे, उसने क्या कर भाई बन फेरा का खसम हो लिया, यो तो गेला ही पड़ा रहे। अगली क्या होता है, बटोड़े मत तो गुस्से लकड़ेंगे। मतलब जो आदमी खराब है वो खराब बोलेगा, हम उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो कदे को अच्छी बात भी कह देगा। बूढ़ा मानस बूढ़ी बात कराया करे, तो उस खातर यह यूज करी जाएगा कि भाई बटोड़े में तो गुस्से लकड़ेंगे, उम्मीद मत लाइयो कि बटोड़े में तो फूल लकड़ जाएंगे। ठीक है, तो चलो अगली कहावत। तो अगली कहावत है ब्याह के गीत सारे सच्ची ना होते। मतलब भाई सारे वादे या सारी बात जो होया करें सारी सीरियसली लेने की नहीं होया करें, भगाई जाया करें। सारी सीरियसली लेने की नहीं होया करें। जो कर मान ले नेता जो हैं ये सारे के सारे, इनके भी सारे वादे सच्ची ना होते। ये इनकी सिचुएशन में कति कह सकें कि ब्याह के गीत सारे सच्ची ना होते, कदे नहीं मान लो जो कह है वो करा देंगे। ठीक है, और अगली कहावत है भाई अखबावली कह तो खजावा ना, और खजावा तो खून काट ले। मतलब बेदिमाग का मानस का तो कोई काम करे ना, और जब करने लगा तो और के मैं काम ना दिखे उसने उससे में लगा रहे। तो भाई ये थी आज की कहावत, और कहावत और भी हैं पर वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, तो इसलिए मैंने ऐसा कर रखा है कि 3-4 वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें सारी कहावत और मुहावरे जो है मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने इन कहावत में तो किसी का मतलब में तो ज़्यादा बढ़िया पता हो या हो सके कि मैंने गलत बता दिया हो, तो आप उसका मतलब कमेंट बॉक्स में बता दो। और यह वीडियो आप अगर आपने अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों तक दिखाओ। अपनी हरियाणवी कल्चर की चीज़ है, और अपने माँ बाप तक भी दिखा कर पूछो कि उनने इन मतलब कितनी कहावत सुन रखी थी और कितनी कहावत नहीं सुन रखी थी। और अगली वीडियो भी 1-2 दिन में जल्दी आ जाएगी, और उस अगली भी मतलब मैं कोशिश करूँगा कि 3 से 4 दिन में हरियाणवी कहावत और मुहावरे सारे के सारे मैं कंप्लीट कर दूँ। 3 या 4 वीडियो जितनी भी बने सारी की सारी कंप्लीट कर दूँ। यह एक छोटी सी कोशिश है भाई, हमारे हरियाणवी कल्चर की जो चीज़ है जो कि धीरे धीरे ख़त्म होने लग रही हैं, उन बचाने की एक छोटी सी कोशिश है। और सिर्फ हरियाणवी कहावत और मुहावरे नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो हम लेकर आएंगे इस चैनल पर। जैसे जब कहावत ख़त्म हो जाएंगी तो हम लेकर आएंगे हरियाणवी गहने जो पहले पहरे जाया करते, कांगनी होगी, कठला हो गया, रमजोल तो आपने सुना भी होगा नाम, लेकिन शायद बहुत पता नहीं होगा कि क्या वो है। तो और मैं ऐसे नहीं कह रहा भैया का आप फॉलो करो ही करो हरियाणवी कल्चर ने, फॉलो की मैं नहीं कह रहा, पर एटलीस्ट हम जिस जगह पर रवा हाँ जित हम पैदा हुए हैं उसका हमने थोड़ा बहुत कल्चर बेरा होना चाहिए कि हम कित पैदा हुए हैं और हमारा कल्चर के है, के था और इसका मतलब के है, ये बात हमने थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। तो उस खातर यह कि छोटी सी कोशिश है। तो अगर आपने वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों तक दिखाओ, और चैनल सब्सक्राइब करो यो अपना हरियाणा, और बेल आइकन दबा दो ताकि जब अगली वीडियो आवे तो आपने नोटिफिकेशन मिल जाए। और हम कोशिश करेंगे कि हरियाणवी कल्चर से जुड़ी सारी चीज़ जितनी भी हो हैं जो कि आजकल ख़त्म होती जाने लग रही हैं, उनने इस चैनल पे हम लेके आवा और अपनी जो जनरेशन है यंग जनरेशन उससे इंट्रोड्यूस करवावा उन चीज़ों ने, ताकि हम सब अपने हरियाणवी कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत जान सकें। तो बस आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो बहुत तावड़िया होगी, और तब तक के लिए राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।